अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आप भी महसूस कर चुके हो कि दुनिया कुछ अजीब सी हो गई है। सब कुछ कनेक्टेड होने के बाद भी इंसान पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर असल में हमें सिर्फ उतना ही बताया जाता है जितना बताना सिस्टम के लिए सेफ होता है। बचपन से हमें एक ही कहानी सुनाई जाती है, दुनिया फेयर है, मेहनत करो, रूल्स फॉलो करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब धीरे धीरे समझ आता है कि यह कहानी अधूरी है, क्योंकि कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे डार्क सीक्रेट्स की, ऐसे सच जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते, न्यूज़ डिबेट्स में डिस्कस नहीं होते और जो जानबूझकर आम लोगों से दूर रखे जाते हैं। यह वीडियो किसी कॉन्स्पिरेसी का फाइनल क्लेम नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है सोचने का, सवाल पूछने का और चीज़ों को थोड़ा गहरा देखने का। डार्क सीक्रेट नंबर 1, लोकतंत्र एक इल्यूजन भी हो सकता है। लोकतंत्र हमें यह विश्वास दिलाता है कि ताकत जनता के हाथ में होती है। वोट, चुनाव, पार्लियामेंट, सब कुछ इस कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमें लगता है कि हम अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार हमारे लिए काम करती है। लेकिन अगर ये सच होता तो फिर हर सरकार के आने के बाद आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? असल में सरकारें बदलती हैं पर सिस्टम वही रहता है। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, मल्टीनेशनल बैंक्स, एनर्जी कंपनीज और आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनके पास पैसा होता है और पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, इन्फ्लुएंस भी खरीदता है। लॉज, पॉलिसीज और रिफॉर्म्स अक्सर वही डिसाइड करते हैं जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। टैक्स लॉज का स्ट्रक्चर देखिए, लेबर रिफॉर्म्स का पैटर्न देखिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस देखिए। अक्सर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। कई कंट्रीज में लीक्ड डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने यह दिखा दिया है कि कैसे लॉबिंग के थ्रू लॉज लिखे जाते हैं। आम नागरिक के हाथ में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और इनसिक्योरिटी आती है। डार्क ट्रूथ ये है कि जो लोग सच में दुनिया चलाते हैं उनके चेहरे आपको कभी इलेक्शन पोस्टर्स पर नहीं दिखेंगे। डार्क सीक्रेट नंबर 2, युद्ध शांति के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए होते हैं। जब भी कहीं युद्ध होता है टीवी पर हम सिर्फ दर्द देखते हैं, रोती हुई माँ, मरते हुए बच्चे और तबाह शहर। लेकिन इसी वक्त दुनिया के कुछ बोर्ड रूम्स में स्माइल्स होती हैं, क्योंकि युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल्स में से एक है। आर्म्स इंडस्ट्री दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में आती है। हर मिसाइल, हर टैंक, हर ड्रोन, सबकी एक प्राइस होती है। दर जितना ज्यादा डिफेंस बजट उतना बड़ा, इसलिए दुश्मन का होना जरूरी होता है। कभी टेररिज्म का थ्रेट, कभी न्यूक्लियर डेंजर, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट, कुछ न कुछ हमेशा जिंदा रखा जाता है। हिस्ट्री बताती है कि कई युद्ध असल में शांति के लिए नहीं बल्कि रिसोर्सेज के लिए हुए हैं। ऑयल, गैस, रेयर मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। इंसान सिर्फ एक नंबर होता है, कैजुअल्टी रिपोर्ट का हिस्सा। भयानक सच ये है कि कई लोग युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे होने वाले मुनाफे का कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। डार्क सीक्रेट नंबर 3, मीडिया सच दिखाता नहीं, सच चुनता है। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज के टाइम में मीडिया अक्सर पावर का पार्ट बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि मीडिया झूठ बोलता है या नहीं, सवाल ये है कि मीडिया कौन सा सच दिखाता है और कौन सा छुपा लेता है। टीआरपी, एडवर्टाइजमेंट्स और पॉलिटिकल अलाइनमेंट ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ प्राइम टाइम में चलेगी। कुछ मुद्दे रोज रोज चिल्लाए जाते हैं जबकि कुछ पर कंप्लीट साइलेंस होती है। इस सिलेक्टिव ट्रूथ के कारण पब्लिक का गुस्सा और ध्यान कंट्रोल किया जाता है। अगर आप बार बार एक ही नैरेटिव देखते हो तो आप उसी के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हो। मीडिया सिर्फ खबर नहीं देता, वो परसेप्शन बनाता है। डरावना सच ये है कि जो आप देख रहे हो वो शायद सच हो पर पूरा सच नहीं। डार्क सीक्रेट नंबर 4, डिजिटल आज़ादी एक माइथ भी हो सकती है। आज का इंसान
अपने फोन के बिना अधूरा महसूस करता है, लेकिन वही फोन दुनिया का सबसे पावरफुल सर्वेलेंस टूल भी है। आप क्या देखते हो, क्या खरीदते हो, कहां जाते हो, सब डेटा बन जाता है। डेटा आज का नया सोना है, और जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स इस डेटा को कंट्रोल करती हैं, वो आपके बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एल्गोरिदम्स आपको वही दिखाते हैं जो आपको ज्यादा देर स्क्रीन पर रखे। धीरे धीरे आप एक डिजिटल बबल में बंध जाते हो, जहां आपको लगता है कि आप खुद सोच रहे हो, पर असल में आपको सोचने के लिए पुश किया जा रहा होता है। खौफनाक सच ये है कि कई बार आपकी सोच आप तक पहुंचाई जा रही होती है। डार्क सीक्रेट नंबर 5, इतिहास वो नहीं जो हमें पढ़ाया गया। स्कूल की हिस्ट्री बुक्स खोलकर देखिए। कहानी हमेशा सिंपल होती है। कुछ हीरोज होते हैं, कुछ विलेंस होते हैं, और एंड में जस्टिस हो जाता है। लेकिन असली इतिहास इतना क्लीन नहीं होता। असली हिस्ट्री खून, लूट, धोखे और जबरदस्ती से लिखी जाती है। कॉलोनाइजेशन जैसे शब्द को अक्सर डेवलपमेंट या सिविलाइजेशन के नाम पर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर आप उन लोगों से पूछो जिनके रिसोर्सेज छीन लिए गए, जिनकी लैंग्वेजेस मिटा दी गई और जिनकी कल्चर्स को बैकवर्ड कहकर खत्म किया गया, उनके लिए यह डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्शन था। हिस्ट्री अक्सर विनर्स लिखते हैं। हारने वालों की कहानी या तो अधूरी होती है या बिल्कुल गायब। जेनोसाइड को कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, कल्चरल डिस्ट्रक्शन को मॉडर्नाइजेशन। यह सिर्फ लैंग्वेज का गेम नहीं है, यह परसेप्शन का कंट्रोल है। डार्क सीक्रेट नंबर 6, स्वास्थ्य इंडस्ट्री, इलाज से ज्यादा बिजनेस। मॉडर्न मेडिसिन ने बिना डाउट लाखों जिंदगियां बचाई हैं। वैक्सीन्स, सर्जरीज और इमरजेंसी केयर ने चमत्कार किए हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम का एक ऐसा डार्क साइड भी है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। आज की हेल्थ इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्रॉनिक डिजीजेस पर टिका हुआ है। डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जहां पेशेंट एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का कस्टमर बन जाता है। लाइफस्टाइल चेंज, प्रिवेंशन और रूट कॉज पर बात कम होती है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कम होता है। इसके मुकाबले दवाई एक आसान सॉल्यूशन है। रोज की टैबलेट, महीने का बिल और सालों का डिपेंडेंसी। डार्क सीक्रेट नंबर 7, शिक्षा लोगों को सोचना नहीं, फॉलो करना सिखाती है। शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान और समझ, लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा का मतलब बन चुका है डिग्री, मार्क्स और कंपटीशन। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, क्वेश्चन का जवाब याद करो, सिलेबस फॉलो करो, अथॉरिटी को चैलेंज मत करो सोचना, लॉजिक लगाना, सिस्टम पर सवाल उठाना। यह चीजें मार्क्स नहीं दिलवाती। क्रिटिकल थिंकिंग डेंजरस होती है, क्योंकि जो लोग सोचना सीख जाते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, और जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते वो सिस्टम के लिए थ्रेट बन जाते हैं। डार्क सीक्रेट नंबर 8, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन लेबल्स। कला सच, क्लाइमेट चेंज पर आज सब बात करते हैं। ब्रांड्स ग्रीन बन रहे हैं, गवर्नमेंट्स क्लाइमेट समिट्स कर रही हैं, और एडवर्टाइजमेंट्स में नेचर को बचाने का मैसेज आ रहा है। लेकिन आयरनी ये है कि दुनिया को सबसे ज्यादा पोल्यूट करने वाली कंपनीज ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और वही कंपनीज ग्रीन वॉशिंग के जरिए अपनी इमेज साफ करती हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट या कंपनी को एनवायरमेंटली फ्रेंडली दिखाना, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ इको फ्रेंडली लेबल लगा देना, या एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव के नाम पर मैसिव पोल्यूशन को जस्टिफाई कर देना। प्रकृति चुपचाप हिसाब बराबर कर रही है। फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्राउट्स, यह वार्निंग साइंस है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म डैमेज को इग्नोर किया जाता है। डार्क सीक्रेट नंबर 9, गरीबी गलती नहीं, एक सोची समझी व्यवस्था। अक्सर हमें यह बताया जाता है कि गरीबी एक एक्सीडेंट है, कि कुछ लोग अनलकी होते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क नहीं करते, या फिर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा देखें तो एक अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है। अगर दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो फिर गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है? सच ये है कि दुनिया में पैसा, खाना
और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है उनके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की। हर साल इतना खाना वेस्ट होता है जितना करोड़ों लोगों को सालों तक खिला सकता है, फिर भी भूख खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि गरीबी सिस्टम के लिए यूजफुल होती है। सस्ती मजदूरी के बिना फैक्ट्रीज नहीं चल सकती, डेस्परेशन के बिना लोग एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते। जब एक इंसान सर्वाइवल मोड में होता है, रेंट, राशन, स्कूल फीस और हॉस्पिटल बिल्स के बोझ के नीचे, तब उसके पास सिस्टम पर सवाल उठाने की एनर्जी ही नहीं बची होती। गरीबी डिपेंडेंसी पैदा करती है, डिपेंडेंसी कंट्रोल पैदा करती है और कंट्रोल पावर को मेंटेन करता है। डार्क सीक्रेट नंबर 10, सच बोलने वालों का अंजाम। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस सच की। हर सिस्टम को सबसे ज्यादा डर होता है उन लोगों से जो सवाल पूछते हैं, जो चुप रहने के बजाय बोलते हैं, जो अंधेरे पर रोशनी डालते हैं। जर्नलिस्ट्स, विसल ब्लोअर्स, एक्टिविस्ट्स, रिसर्चर्स। जब ये लोग सच को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करते हैं तो उनका रास्ता आसान नहीं होता। कभी उनकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय की जाती है, कभी उन्हें एंटी नेशनल या प्रॉब्लमैटिक लेबल कर दिया जाता है, कभी उन पर केसेस थोप दिए जाते हैं और कभी वो बस गायब हो जाते हैं। सच बोलना सबसे महंगा काम होता है, क्योंकि सच सिर्फ झूठ को नहीं, पावर को भी चैलेंज करता है और पावर कभी विलिंगली एक्सपोज नहीं होती। इसलिए सिस्टम आपको इनडायरेक्टली यह सिखाता है, देखो चुप रहना सेफ है। और धीरे धीरे लोग अपने मन में यह मान लेते हैं कि सच जानना ठीक है लेकिन बोलना जरूरी नहीं, इसलिए वो अंधेरा लगता है। लेकिन अंधेरे का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अंधेरा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने रोशनी डालनी बैंड कर दी होती है। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, जब तक हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम सोचना जिंदा रखेंगे, तब तक कोई भी सिस्टम पूरी तरह जीत नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा, आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट क्या है? अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो जो सिर्फ एंटरटेन नहीं बल्कि जगाएं, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच तभी पावरफुल होता है जब वो सर्कुलेट होता है।